शराबी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगली बार उन्होंने कुछ भी किया तो फिर देख लेना आप। हमें सबक सिखाने के बहुत से तरीके आते हैं, बातों से भी और लातों से भी। अल्ताफ साहब, मोहतरमा, आज ये नजमा को क्या हो गया था? उसने तो हद ही कर दी। आपको पता है हमारा इमरान तब से सदमे में है। उसे दुनिया वालों या मोहल्ले में किसी की परवाह नहीं है, लेकिन नजमा की बात चुप गई उसे। जी हम समझ सकते हैं, नज्जो की बातों से हम भी अभी तक सकते में। हमें अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना कुछ बोल जाएगी। वो बच्ची है, अब क्या कहें। माफ कर दीजिए, पर आज जो सुबह हुआ वो भी ठीक नहीं हुआ अल्ताफ साहब। इमरान साहब बेकार में मोहल्ले को दुश्मन बना रहे हैं। जी हाँ, समझ सकते हैं हम इस बात को, और शर्मिंदा भी हैं इमरान की इस हरकत पे। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आपके ये यूनिस मियां ने जो किया तो। जी हम समझ सकते हैं, पर मोहल्ले के लोगों को बात बहुत बुरी लग गई है, बहुत गुस्से में है सब। आप कोशिश कीजिए कि कुछ दिन तक इमरान साहब मोहल्ले वालों से ना उलझे। बेकार में बात बढ़ेगी तो पता नहीं मोहल्ले वाले क्या कर बैठेंगे। अरे ऐसे कैसे कोई कर बैठेगा? कोई हाथ तो लगा के देखे हमारे इमरान को। हालात की नजाकत को समझने की कोशिश कीजिए अल्ताफ साहब। भीड़ की ना कोई सोच होती है और ना कोई समझ। बेहतर इसी में है कि ऐसे हालात ही ना आने दीजिए जिससे आप लोगों को परेशानी। बस कुछ दिन के लिए इमरान साहब को हम संभाल लेंगे। शुक्रिया। वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी भी किसी को फिक्र है। मोहतरमा, आप बच्ची को थोड़ा दूर रखिएगा। जी। अप्पी, उधर देखिए। हमने कितने मुश्किल से इस टेनिस कोर्ट को सजाया था ना। हाँ, और ये ब्लू नेट भी हम लोगों ने ही लगवाया था ताकि बॉल बाहर ना जा सके। हम रोज स्पोर्ट्स पीरियड से पहले आके हेल्प करते थे ताकि जल्दी से हमारा टेनिस कोर्ट रेडी हो जाए। इमरान सर की वजह से सब कुछ वेस्ट हो गया। हमने तो टेनिस रैकेट भी पापा से खरीदवा लिया था। अब हम उस टेनिस रैकेट का क्या करेंगे? हमारी मम्मी ने तो कह दिया, खबरदार अगर दोबारा स्पोर्ट्स में जाने की बात भी की तो हमें जल्द से जल्द अपने मुल्क के लिए खेलना है और अपने अप्पू का सपना पूरा करना है। ये देखिए सर, आधी बोतल शराब की। आप जाइए, खुलेआम बच्चों के बीच में बैठकर आप शराब पी रहे हैं। बच्चों, हमारा स्कूल इस टेनिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। अब यार, हम सोच रहे थे बहुत दिन हो गए गोमती के किनारे गए नहीं हैं। चले क्या बोटिंग करके आते हैं? हमारे बैग से शराब की बोतल निकली और शराबी हो गए। इतनी अजीब बात है ना मामू।
जो दीन है, मजहब है, ये उस खुदा पे टिका है इसे किसी ने नहीं देखा। और ये दुनिया सिर्फ उसको मानती है जो वो देख सकती है। देखने से याद आया, बुशरा खाला का फोन आया था। वो कह रही थी कि इमरान को देखे हुए अरसा हो गया है। चलो ना मियाँ, ये संडे को उनसे मिल के आते हैं, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। रोज ये जो लाखों की है, दौड़ती है, भागती है, भीड़ दिखती है ना, उसको देख के सबको लगता है सब जिंदा है। मैं कोई नहीं जानता कि आधे से ज्यादा लोग मरे हुए भाग रहे। अब छोड़ो यार, बुशराबाजी की तो तुम्हारे से बहुत बनती थी, है ना? फिल्म देखने के लिए अक्सर पैसे उन्हीं से ऐंठते थे तुम, हाँ? और एक बार तो ईद के दिन तुमने 6 बार ईदी ले ली थी उनसे, कंफ्यूज कर दिया था, है ना? छोड़ो यार, अब बस बहुत हो गया। आपको मालूम नहीं है कि हम शराबी हैं। पेपर में खबर आई है मामू। अम्मा छोड़ो यार, दुनिया के कहने से क्या होता है। क्या खासा मियां तुमने पीना कम कर दिया था। अरे क्या हो गया ये अचानक, तुम फिर से क्यों मियां? कुछ रुका मामू, क्या बदल गया? हमारा नसीब, जिंदगी हमारी कुछ नहीं। हमारे बदलने से क्या होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कितना टाइम लगता है? मैं हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फिर से पनिशमेंट मिली। नहीं, हम तो बस वकार भाईजान को ढूंढने गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। झूठ मत बोलो, वकार भाईजान ऑटो रिक्शा के पास ही होंगे। चलो अब बहुत लेट हो गए हम। सुना, चलो चल के देखते हैं। बस यहीं से आई थी ना? हाँ अभी। हाँ तो कोई भी नहीं है। चलो चलो। दूसरी आवाज आई। अभी हमें तो बहुत डर लगता है, कहीं यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता। फिजा कितनी बार बताया तुम्हें? सुनने दो हमें, आओ। अरे लो भाई, तुम भी पियो, यहाँ कोई नहीं आने वाला। अरे नहीं भाई, उस पोस्ट टीचर की बैंड बज गई थी, हमें अपनी नौकरी नहीं गंवानी भाई। ये तो हमारे स्कूल का प्यून है ना? आप भी किस स्पोर्ट टीचर की बात कर रहे हो? हाँ, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है, हमें बोला था कि हम तुम्हारी नौकरी सस्पेंड करवा देंगे। हमने उसका ही पत्ता कट कर दिया। मतलब? अरे उस दिन उसने शराब थोड़ी पी थी, हमने उसकी पानी की बोतल में शराब मिला दी और बाकी बोतल उसके बैग में डाल दिया। उसका पत्ता साफ हो गया।
प्रिंसिपल सर को ये बात बतानी होगी। हाँ भी, चलो। जी हाँ, जी हाँ, बस 1 घंटे में फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। हाँ, सिग्नेचर ही कर रहा हूँ। सर, can we come in? ओके सर, बाय। Can I come in? सर, यस, सर, क्या बात है? सर, नए पड़ोसी ने शराब नहीं पी थी। नया पड़ोसी? सर, हमारे टेनिस टीचर इमरान सर। यस सर, इमरान सर ने शराब नहीं पी थी, उन्हें फंसाया गया है। इसने कहा आप लोगों से बात? सर, हमने खुद सुना अपने कानों से, और सर देखा भी अपनी आंखों से। तो प्लीज हमारा यकीन कीजिए, असली गुनहगार तो वो पियोन है, वो पीता है स्कूल में शराब। देखो, हम जानते हैं कि इमरान तुम्हारे पड़ोसी हैं और तुम दोनों के दिल में उनके लिए मोहब्बत भी है, लेकिन अपनी मासूम कोशिश में ऐसा झूठ मत बोलो जो तुम्हें गुनहगार बना दे। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। बी क्वाइट। हमने सब पता लगाया है, इमरान शराब का आदी है, वो बिल्कुल भी बेकसूर नहीं है। देखो, तुम लोग अब घर जाओ, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हमें भी अपने घर जाना है। सर प्लीज हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैकयार्ड में चलिए, वो पियोन अभी भी शराब पी रहा होगा। सर प्लीज हमारे साथ चलिए ना। नजमा, इनफ। सर प्लीज, हम सच कह रहे हैं, इमरान सर बेकसूर है, उन्होंने शराब नहीं पी थी। आई सेड गो। जाओ तुम दोनों। अरे ऑटो ऑटो, अरे लाल कुआं। कहाँ जा रहे हो मियां? छोटी दुल्हन। अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दीदी, जीती रहिए। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं अब्बा जान। नहीं, परेशानी तो है, वरना आप ये गिलाफ उल्टा न चढ़ा रही होती। अब वो अब्बा जान, हमारा ध्यान जरा। छोटी दुल्हन, ये यूनुस मियां और बड़ी दुल्हन की बातों को ऐसे दिल से मत लगाया कीजिए। अभी हम जिंदा हैं बीबी। ऐसा नहीं है अब्बा जान, असल में हम इमरान साहब के बारे में सोच रहे थे। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। हाँ ये तो है। पर अब्बा जान, आपको क्या लगता है, क्या आप भी समझते हैं कि उन्होंने स्कूल में? नहीं बीबी, हमारा दिल तो नहीं मानता, लेकिन क्या करें, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं।
भाई हम तो अल्लाह से बस यही दुआ करेंगे कि अगर इमरान साहब की गलती है तो अल्लाह उन्हें सजा दे, और अगर वो बेकसूर हैं तो अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। आमीन। इमरान साहब यकीनन किसी कर्ब से, किसी गहरे दर्द से गुजर रहे हैं। शायद कुछ ऐसी बुरी यादें छोड़ गया है जो उन्हें तड़पाती रहती हैं, तकलीफ देती हैं। लोग कहते हैं कि वो अपनी बच्ची के कातिल हैं। आपको क्या लगता है? कातिल नहीं है वो अब्बा जान, झूठा इल्जाम लगा है उन पर, और यही बात उन्हें तड़पाती रहती है। कत्ल तो इमरान साहब का हुआ है, जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं वो। ये सब आपको कैसे मालूम? आप ही कहते हैं ना अब्बा जान, इंसान की सच्चाई उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर बनकर चमकती है। अल्लाह उन्हें सब्र दे और बाइज्जत रखे। आमीन। झंझट बना दिया है ना। शराब पीते हैं, तुम भी पियो, हम भी पीते हैं। लो। सर आज आप ठीक तो है ना सर? आज बिल्कुल ठीक है। हमको आदत नहीं है शराब पीने की अकेले। सोचा तुम्हारे साथ पीते हैं, तुमसे अच्छा कौन होगा। सर जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे भूल गए तभी तो यहाँ पे है। इलायती है यार, पियो। सर हमें माफ कर दीजिए, हम उस दिन काफी डर गए थे। अगर आपने हमारी शिकायत प्रिंसिपल सर से कर दी होती तो हमारी नौकरी चली जाती, इसलिए सर। तो इसलिए क्या? सर मरता क्या ना करता, खुद को बचाने के लिए हमने आपको फंसा दिया। एक बात सच बताइएगा सर, क्या आप उस दिन हमारी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करने वाले थे ना? बिल्कुल। आपके सर पे तो उस दिन भूत सवार था सर। भूल जाओ। हमको एक बात बताओ यार, मूंगफली खाओ। ये तुमने किया कैसे? ये शराब की बोतल हमारे बैग में कैसे? वो तो सर जब आप बच्चे की पैर की मोच ठीक कर रहे थे तभी मैंने चुपके से जाके आपके बैग में वो शराब की बोतल डाल दी, और आधी शराब मैंने आपके फ्लैश में भी डाल दी, और सर आप पकड़े गए। अब तुम पकड़े गए। इसी तरह फंस गए थे ना हम तुम्हारी चाल में, अब तुम फंस गए हमारी चाल में। मतलब सर? जो सच्चाई की उल्टी की है ना तूने, ये हमने रिकॉर्ड कर ली अपने फोन में। अब यही हम प्रिंसिपल साहब को सुना देंगे, तुम तो करेगा सच्चाई का काम। प्लीज सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज सर। नौकरी से बहुत ज्यादा अहम थी हमारी इज्जत। मुझे माफ कर दीजिए सर। वो अपने सारे स्टूडेंट्स के सामने जलील हुए हैं। वो बच्चे इन्हें सर कहते थे, वो शराबी कहते। चल तुझे सच्चाई दिखाई, चल। प्लीज सर माफ कर दीजिए सर। चल सर मेरा मार। अधीना